देखिए कैसे मिट्टी के बिना सब्जियां उगाई जा रही हैं। दोस्तों, वो जमाना गया जब खेतों को जोतना पड़ता था, पौधे लगाने के लिए मिट्टी को लेवल करना पड़ता था। तो यहाँ के समय हवा में खेती की जा रही है। बिना मिट्टी के लाल लाल टमाटर उगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस तरह की खेती करके आज के किसान करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। देखना चाहते हैं इस तरह की खेती से क्या उगता है? तो जरा इस वीडियो को देखिए। इस कद्दू को देखिए। आपने आज तक इतना बड़ा कद्दू कभी नहीं देखा होगा। इस कद्दू का वजन 783 किलो है, जिसे निक और क्रिस्टी हार्प ने उगाया है। यूनाइटेड स्टेट्स के जंक्शन टाउन में रहने वाले निक और क्रिस्टी का ये कद्दू आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा चुका है। ये सब कुछ इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर के उस एडवांस लेवल को अपनाया जो आज के समय खेती को एक अलग ही आयाम पर ले जा चुका है। तो चलिए आपको उस खेत पे ले चलते हैं जहाँ पर बिना मिट्टी के जबरदस्त खेती की जा रही है। इन लाल लाल रसीले टमाटरों को देख रहे हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे के सारे लाल टमाटर के गुच्छे बिना किसी मिट्टी के पैदा हुए हैं। जी हाँ, खेती की इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहा जाता है। सिर्फ पानी का इस्तेमाल करके टमाटर की लाजवाब खेती आज मुमकिन हो पाई है। चलिए आपको दिखाते हैं कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम काम कैसे करता है और इसमें खेती कैसे की जा सकती है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम को तैयार करने के लिए ग्रीन हाउस की जरूरत पड़ती है ताकि उसके अंदर के तापमान और नमी को फसल के अनुसार कंट्रोल किया जा सके। वैसे अगर आप चाहें तो इसे अपने छत पर भी उगा सकते हैं। तो इस तरह के ग्रीन हाउसेस को बनाने के लिए एल्युमिनियम शीट और पीवीसी पाइप्स की मदद ली जाती है। ग्रीन हाउस को तैयार करने के बाद जमीन की मिट्टी को पूरी तरह से प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है ताकि जमीन से निकलने वाला बैक्टीरिया पौधों तक न पहुंचे। इसके बाद जहां पर पौधे लगाए जाने हैं वहां पर लंबे लंबे पीवीसी पाइप की मदद ली जाती है। इन्हीं पीवीसी पाइप्स में पौधों को लगाया जाएगा। पीवीसी पाइप को लगाने से पहले इनमें छेद किए जाते हैं। इन्हीं छेदों में पौधे लगाए जाएंगे। पीवीसी पाइप में छेद करने के बाद इसके एक सिरे में वाटर इनलेट का वॉल लगाया जाता है। वहीं इसके दूसरे सिरे से पानी बाहर निकलता है और वापस जाकर टैंक में जमा होता है। लगातार इसी तरीके से टैंक से पानी खींचकर इन पाइप में बहता रहता है। जब कभी भी पौधों को पोषक तत्वों की जरूरत होती है तब इसी टैंक में फर्टिलाइजर को मिला दिया जाता है जो बहते हुए पानी के जरिए इन पौधों को मिल जाता है। इसके बाद पाइप के होल में पौधों को लगाया जाता है। पौधों को इस तरह से लगाया जाता है कि उनकी सिर्फ जड़ पानी में डूबी रहती है। इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसमें पानी का कम से कम उपयोग होता है। इसके अलावा पौधों को जितना पोषक तत्वों की जरूरत होती है उतना ही उन्हें मिल पाता है। अगर आप ग्रीन हाउस बनाकर इस तरह की खेती करना चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप फसलों के अनुसार टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप 1 बीघा जमीन पर 3 बीघे जमीन की खेती कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इन पाइपों को लगाने में बहुत कम जगह का इस्तेमाल होता है। इस तरह अगर आप इसमें वर्टिकल फार्मिंग की तकनीक को अपनाते हैं तो आप कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। वहीं इस तरह की खेती में ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मिट्टी में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अक्सर पौधों को ख़राब कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से आज बहुत सारे किसान इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम को अपना रहे हैं। वैसे बिना मिट्टी के उगे हुए इन टमाटरों को देखकर आपको मज़ा तो ज़रूर आएगा। तो चलिए आपको अब उन किसानों से मिलवाते हैं जो आज के समय हवा में खेती कर रहे हैं। जी हाँ, भारत में बहुत सारे किसान हैं जो आज हवा में आलू उगा रहे हैं। हरियाणा के बहुत सारे किसान आज के समय एरोपोनिक सिस्टम का इस्तेमाल करके हवा में आलू उगा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी ये किसान ट्रेडिशनल खेती से कहीं ज्यादा पैदावार भी कर रहे हैं। चलिए आपको एरोपोनिक सिस्टम की एक झलक दिखाते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। एरोपोनिक सिस्टम को अपनाने से पहले ग्रीन हाउस की जरूरत पड़ती है ताकि आलू में लगने वाले कीड़े आलू के पौधों तक न पहुंचे। ग्रीन हाउस को बनाने के बाद बड़े बड़े बॉक्सेस को बिछाया जाता है। इसमें ढेर सारे होल बने हुए होते हैं। इन्हीं होल्स में आलू के पौधों को लगाया जाएगा। इन बॉक्सेस के ठीक नीचे पानी का फव्वारा छोड़ने वाली नोजल लगी होती है। टिश्यू कल्चर से पैदा हुए आलूओं के पौधों को लगाने के बाद बॉक्स के नीचे लगे पानी की नोजल से पानी की फुहार छोड़ी जाती है जो सीधा आलू के पौधों की जड़ों तक पहुंचते हैं। फर्टिलाइजर को मिलाने के लिए यहाँ पर एक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैंक के पानी में फर्टिलाइजर को मिलाने के बाद पोषक तत्व पानी के नोजलों से फुहार मारकर आलू के पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं। अगर सिंपल भाषा में इसके आर्किटेक्चर को समझे तो बॉक्सेस के ठीक नीचे पानी की नोजल लगी होती है और बॉक्सेस के ठीक ऊपर पौधे लगे हुए होते हैं जिनके ऊपर सीधा सूर्य की रोशनी पड़ती है। इसके अलावा तापमान को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन हाउस में बहुत सारे मिस्ट लगाए जाते हैं जो लगातार पानी की फुहार छोड़ते हैं ताकि गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान नॉर्मल रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते हैं आलू के पौधों की
जड़ें भी नीचे की तरफ बढ़ने लगती हैं। कुछ ही दिनों में आलू के पौधों की जड़ों में आलू लगने शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ महीनों के अंदर इनमें आलू पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी तुड़ाई करके इन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की खेती में पानी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हवा में उगे ये आलू पूरी तरह से ऑर्गेनिक भी होते हैं, क्योंकि इनमें कीटनाशक का इस्तेमाल बेहद कम होता है। लेकिन दोस्तों, हाइड्रोपोनिक सिस्टम और एरोपोनिक सिस्टम का इस्तेमाल करके आप वो कर सकते हैं जो आप अब तक नहीं कर पाए। यहाँ पर उन फलों को उगाया जा सकता है जो पहले आपके क्षेत्र में नहीं उगा करते थे। उन सब्जियों को उगाया जा सकता है जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। वैसे जब एडवांस फार्मिंग की बात हो रही है तो चलिए आपको एक ऐसी एडवांस मशीन भी दिखाते हैं जो आज के समय किसानों की बहुत बड़ी मुसीबत को कम कर चुकी है। सबसे पहले इस मशीन को देखिए, इसका नाम है रोपा माउस 5। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये खेत से आलूओं के ढेर को सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर 20 टन के एक ट्रक को लोड कर सकती है। लेकिन ये मशीन सिर्फ इन आलू और चुकंदरों को लोड ही नहीं करती, बल्कि इसमें लगे 18 क्लीनिंग रोटर्स आलूओं को अच्छी तरह से साफ करते हैं। उसके बाद इसे ट्रक में लोड करते हैं। वहीं ये पूरी तरह से फोल्डेबल मशीन है जो अपना काम खत्म होने के बाद अपने आप को पूरी तरह से फोल्ड कर लेती है। उसके बाद ये एक बिल्कुल नॉर्मल व्हीकल की तरह नजर आती है। वैसे आप भी जानते होंगे कि खेत में धान रोपने का काम कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आज के समय इस काम को इस मशीन के द्वारा किया जा रहा है। इससे कि PRJ8 ये मशीन कई एकड़ के खेतों में सिर्फ कुछ घंटों के अंदर धान को रोपने का काम करती है। इसमें लगे हुए ट्रे में धान के छोटे पौधे होते हैं जो इस मशीन के द्वारा खेतों में लगाने का काम करते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितनी तेजी से खेतों की रुपाई का काम पूरा कर रही है। चलिए अब आपको एक ऐसी मशीन दिखाते हैं जो खेतों से स्ट्रॉबेरी और टमाटर बिना किसी इंसान की मदद के अपने आप छांट कर अलग कर देती है। एग्रोबॉट ई सीरीज। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे ऑपरेट करने के लिए किसी इंसानी हाथ की जरूरत नहीं पड़ती। इसे बस एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है और ये अपना काम करने लगती है। हरे पौधों में फल सब्जियों को वह बराबर स्कैन करती है, जिसके बाद ये पता लगा लेती है कि कौन सा फल अब काटने के लिए रेडी हो गया है। देखते ही देखते ये उसे काट कर एक ट्रे में भरने का काम करती है। अपनी इसी खूबी की वजह से कई घंटों का काम ये सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरा कर लेती है। देखा आपने, आज के समय खेती का अलग ही एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के किसान आज इस आधुनिक खेती की तकनीक को अपना रहे हैं। भैया आप क्यों खाली बैठे हुए हैं? आप इस तरह की तकनीक को अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कीजिए और ज़बरदस्त मुनाफा कमाइए। जितना हो सके इस जानकारी पर वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।